हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप लोग फ़ाइन होंगे, अपने घर में अच्छे से होंगे और जो भी वीडियोज़ आपको मिलता है वो आप लोग अच्छे से स्टडी करते होंगे, समझते होंगे। अब तो आपका लाइव सेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम आपके सेमेस्टर 1 का पार्ट 5 हिंदी का, जिसका नाम है धरती को महकाएं। तो कैसे महकाएंगे हम धरती को? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व जैसे कि फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। ओके, फूल हमेशा क्या करता है? मुस्कुराता है। फूल हम देख के हमें कितनी खुशी होती है जब हम फूल देखते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहा है। सूरज क्या करता है? रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। ओके, और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है, मतलब संसार को रोशनी देता है। तो हमें भी इस काव्य में क्या शिक्षा दी गई है? मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई काव्य है, मतलब कोई कविता है या फिर कोई कहानी है, तो उसमें एक मॉरल छिपा होता है। उस मॉरल को हमने जानना है और उस मॉरल को हमने अपने जीवन में अपनाना भी है ना। तो इसीलिए इसमें कवि क्या कहते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए। हमें कभी भी दुखी होकर जब हम कोई पढ़ाई करें, अब हम खुशी खुशी से पढ़ाई करेंगे तो हमें पढ़ाई करने के एक अलग ही मज़ा होगा, लेकिन अगर हम बर्डन समझ के पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका घर का कुछ काम हो, मम्मी कुछ काम बता देती है वो काम करना हो, चाहे अपने स्कूल के लिए कुछ काम करना हो, चाहे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना हो, तो हमेशा खुश होकर प्रसन्नता से ही वो काम करना चाहिए। और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जिस धरा पर, जिस भूमि पर हम रहते हैं, उसको हमेशा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी को चीज़ को गंदा नहीं करना चाहिए ना। तो मतलब उन चीज़ों को, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। अपनी धरती को हमेशा हमें क्या, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारी धरती जो है वो महकाए। धरती मतलब धरती में महकती हुई धरती, हम खुशबू वाली धरती होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस कविता का नाम इसलिए रखा गया है कि धरती को महकाएं। तो धरती को कैसे महकाएं? तो इस काव्य को हम पढ़ेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि बगिया के फूलों को देखो। बगिया में जो फूल खिले होते हैं ना, ऐसे लगते हैं बहुत खुश हैं। चाहे कि आंधी आ जाती है, चाहे कितना भी तूफान आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं ना, खुश रहते हैं। कभी मुरझाए हुए, ऐसे मतलब लटके हुए मुंह नहीं होते हैं उनके। फूल देख के हमें इतनी खुशी हो, जब हम रंग बिरंगे बागों में फूल देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। जब मैंने अपने घर में इतने फूल लगाए हैं, जब मेरा एक भी फूल खिलता है ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं 10 बार उस फूल को देखने के लिए जाती हूँ। और मुझे इतना मतलब अपने आप में ऐसे लगता है कि उसको देख कर ही मुझे इतनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे लगता है कि वो इतना खुश हो रखा है फूल खिलकर। इसी तरह से सूरज की जो किरणें होती हैं उसको अगर हम देखेंगे तो वो रोज़ क्या करती हैं? रोज़ धरती पर आती हैं और अंधकार को दूर भगा देती हैं, अंधेरे को दूर भगाकर सारे जग में उजाला कर देती हैं ना। ऐसे रात होती है और सुबह सुबह ऐसे मतलब कि पूरी जगह उजाला हो जाता है, लोग अपने अपने कामों में चल पड़ते हैं। अगर सूरज नहीं उगे तो कोई काम ही नहीं करे, है ना, रात ही रहेगी। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि आप सूरज की किरणों को देखो, वो रोज़ धरा पर आती हैं। उसके बाद कवि ने किसके साथ एग्जाम्पल दिया है? दीपक। उसने बोला दीपक को देखो, मतलब जो दिया होता है उसको देखो, वो हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अब जब कभी रात को रोशनी, लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है, तो क्या होता है? दीपक जलाते हैं। और दीपक को कवि कहते हैं कि दीपक को देखो, वो कितना खुश रहता है, कितना वो अपने आप को अंदर 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 वो चलता है, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी जलकर भी वो क्या करता है? रोशनी देता है लोगों को, पूरे संसार को रोशन करता है। तो उस दीपक से कुछ सीखो, है ना, फूलों से कुछ सीखो, सूर्य से कुछ सीखो। तो आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तो कवि कहते हैं कि आओ बच्चों, हम भी एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में अपना नाम कमाएं। कैसे नाम कमाएं? अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो हमें अच्छे काम करेंगे, सच्चे काम करेंगे तो सारी धरती महकेगी। मतलब अगर हम अच्छा काम करेंगे, अपनी धरती की रखवाली करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो धरती भी महकेगी। तो बोलते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनकर क्या करना है? एक तो दुनिया में अपना नाम कमाना है और दूसरा अपनी धरती की
धरती को भी महकाना है। तो इसके शब्द अर्थ देखिए, धरती, धरती होती है भूमि, अंधकार होता है अंधेरा, दीपक मतलब हरदम मतलब हमेशा, महक होती है सुगंध, रोशन होता है उजाला, और अंतर होता है हृदय और दिल, ओके, या फिर दिल। तो इस कविता के माध्यम से, छोटी सी कविता है, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको संसार में, इस दुनिया में अगर आप आए हो तो आपको कुछ बनना है, तो कैसे बनो, फूलों की तरह बनो, जो कि सारा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दीपक की तरह बनो, जो कि खुद जलकर दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी देता है। अगर बनना है तो सूरज बनो, मतलब सूर्य जो है वो सबको एक समान रोशनी देता है ना। तो मतलब ऐसा कुछ काम करना है आपने, अपने लिए तो आप काम करोगे, लेकिन कुछ ऐसा काम करो जिससे दुनिया में भी आपका नाम हो, दुनिया आपको जाने, है ना। तो ऐसे बच्चे आपने बनना है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5, okay. So thank you, have a nice